हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किए थे, और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और देखेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो पहला क्वेश्चन है राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ की गई। ऑप्शन है 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर और 1832 अजमेर। इसका करेक्ट आंसर है 1832 अजमेर। दोस्तों, 1832 में एक राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई, जिसका जो मुख्य अधिकारी है वह होता था AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जो पहला जो अधिकारी था AGG वो था मिस्टर लोकेट। कौन था दोस्तों? मिस्टर लोकेट। तो जो राजपूता एजेंसी की स्थापना की गई कहाँ पे की गई? अजमेर के अंदर। कब की गई? 1832 के अंदर। क्या नाम था? राजपूता एजेंसी। और फर्स्ट इसका AGG कौन था? मिस्टर लोकेट। तो इस तरीके से जो राजपूताना रियासतें थी राजस्थान के अंदर बहुत सारी, उन सब रियासतों को कंट्रोल करने के लिए ये राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई, और जिसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था AGG। और इससे पहले जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती थी, या जिसे यूँ कहा जाए कि जो राजपूताना रियासतों को कंट्रोल करने के लिए जो एजेंट के रूप में काम करता था, किसके एजेंट के रूप में? भारत के गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में, उसे कहा जाता था रेजिडेंस। और अब 1832 के अंदर जब राजपूता एजेंसी की स्थापना की गई, तब एजेंट के रूप में कौन काम करता था? AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहला कौन था? मिस्टर लोकेट। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था। क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था। ऑप्शन है नसीराबाद, आबू, कोटा और अजमेर। जैसा कि पहले हमने देख लिया है कि राजपूता एजेंसी की स्थापना की गई 1832 में अजमेर में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? अजमेर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में कौन थे? ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, रिचर्ड वेलेस्के, रॉबर्ट हॉलैंड और वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट हॉलैंड। तो रॉबर्ट हॉलैंड 1922 के अंदर राजपूताना में, यानी जो राजपूताना रियासतें थी उसके अंदर गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में काम करते थे। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिन्होंने जो विलय की पार्थिकेय की नीति को भी इम्प्लीमेंट किया था। और लास्ट में जो 1922-23 के अंदर जो राजपूताना रियासतों का विलय हुआ, या जिसने विलय पे हस्ताक्षर किए, वो थे सिरोही की जो राजपूताना रियासत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? यानी ये किसकी बात कर रहा है? AGG की, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो उसके ऑप्शन है मेजर बर्टन, विलियम ईडन, कैप्टन शॉवर्स और पैट्रिक लॉरेंस। इसका करेक्ट आंसर है पैट्रिक लॉरेंस, या इन्हें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी कहा जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि इनका पूरा नाम है। तो ये 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। और एक फैक्ट और बता दूं कि 1845 के अंदर जो राजपूताना एजेंसी थी उसका हेडक्वार्टर है वो आबू स्थापित कर दिया गया था। आबू। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया?
अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? ऑप्शन है तात्या टोपे, हकीम अहमद, प्रताप सिंह, मोहम्मद अली बेग। यह कथन कहा था मोहम्मद अली बेग ने। और यह कथन कब कहा था? जब कर्नल एबोट ने इनसे शपथ लेने के लिए कहा था कि आप जो अंग्रेज़ों के प्रति और स्वाधीन रहोगे या उनके प्रति वफादार रहोगे, तब एबोट ने जब शपथ दिलाई थी, तब मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि नहीं, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। तो यह कहते हुए उन्होंने नीमच के अंदर 3 जून 1857 को शपथ लेने से मना कर दिया और इसी के साथ में वहाँ पर क्रांति शुरू हो गई। तो यह जो मैटर है या फिर मोहम्मद अली बेग का जो कनेक्शन है, वह कनेक्शन है नीमच क्रांति से। तो इनका जो कनेक्शन है या इनका जो संबंध है वह नीमच क्रांति से है। और नीमच क्रांति कब हुई थी? वह हुई थी 3 जून 1857 के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन है कैप्टन सॉवर्स, एच.जी. लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। इसका करेक्ट आंसर है कैप्टन सॉवर्स। और कैप्टन सॉवर्स ने यह कथन तब कहा जब तात्या टोपे को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तब उन्होंने तात्या टोपे की फांसी का बहुत जो विरोध किया था और उस विरोध के रूप में इन्होंने ये कथन कहा था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भीमजी चारण को किस सामंत या रावत ने शरण दी थी? ऑप्शन है केसर सिंह, रणजीत सिंह, जोध सिंह और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है जोध सिंह। जोध सिंह कहाँ के सामंत थे? वह थे कोठारिया के। कोठारिया, और कोठारिया वर्तमान में कहाँ पे है? वह है राजसमंद में। और इसके अलावा ध्यान हो तो जोध सिंह ने, जो सामंत जोध सिंह था, इन्होंने किसी और को भी शरण दी थी। वो शरण कब दी थी? वो शरण दी थी इन्होंने जो कुशाल सिंह चंपावत है उसको शरण दी थी। किसको दी थी? कुशाल सिंह चंपावत। और कब दी थी? जब कुशाल सिंह चंपावत आहुआ का युद्ध हार करके मेवाड़ की तरफ आ रहे थे। और ये आहुआ का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 20 जनवरी 1858 को। तो 20 जनवरी 1858 को जब कुशाल सिंह चंपावत आहुआ का युद्ध हार करके आ रहे थे, तो उस टाइम पे जो कोठारिया के सामंत है, कौन? राव जोध सिंह, उन्होंने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। और कुशाल सिंह चंपावत अपना शासन या अपना जो क्षेत्र है वो किसको सौंप करके आ गए थे? इनके छोटे भाई है पृथ्वी सिंह को। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आहुआ बिल्कुल केंद्र था, यहाँ पे आहुआ की लड़ाई लड़ी गई। अजमेर भी बिल्कुल था, इसमें नसीराबाद में ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जयपुर के अंदर कोई क्रांति नहीं हुई थी। इसके अलावा बात करें नीमच, तो नीमच भी केंद्र था और यहाँ पर 3 जून 1857 को क्रांति लड़ी गई थी। और जिसके अंदर जैसे कि हमने पहले देखा, किसके बारे में? मोहम्मद अली बेग के बारे में। तो मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की। और जब नीमच के अंदर जब क्रांति हुई तब वहाँ से 40 सैनिक चित्तौड़ के अंदर एक गांव है डुंगला, तो डुंगला के अंदर उन्होंने ओगाराम या रुगा सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उनके घर पे आकर के उन्होंने शरण ली, जिसका जनता ने
पुरजोर के साथ में विरोध किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1832, 1837, 1818 या 1852। तो देखिए मेवाड़ भील कॉर्प की जो स्थापना थी वो तो थी 1841 के अंदर, लेकिन इसके लिए जो प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था 1837 के अंदर। तो 1841 तो ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1837। बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर रिलीजन, ये रिलीजन नहीं है, ये है लीजियन, लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया था। ऑप्शन है नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नीमच। इसका करेक्ट आंसर है एरिनपुरा। तो एरिनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन को रखा गया था। तो इस तरीके से हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।